सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मकर राशि पर सितंबर के महीने में 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में ग्रहों का जो योग बन रहा है, उसके आधार पर 11 भविष्यवाणियां मैं आज बतलाने जा रहा हूं कि जो आपके ग्रह गोचर से जो आपका फल मिल रहा है, जो बिल्कुल मिलकर ही रहेगा, वो सारी बातें मैं बतला रहा हूं। मकर राशि यानी कि अभी वर्तमान में शनि देव की 7.5 की राशि, आपके ऊपर शनि देव की 7.5 चल रही है। मित्रों, अभी शनि देव आपसे अगली वाली राशि में है और मार्च 2025 में आपकी शनि देव की 7.5 खत्म हो जाएगी। तो शनि देव की जो 7.5 जब चलती है तो निश्चित रूप से आपको पता ही है कि शनि देव अपने समय में हर प्रकार से परेशानी देते हैं, परीक्षाएं लेते हैं और उस परीक्षा में फिर बाद में वो अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। यानी कि अब आपका रिजल्ट प्राप्ति का समय आने वाला है, थोड़ा सा और समय है। बात करते हैं सितंबर की। सितंबर के महीने में शनि देव आपके दूसरे भाव में हैं, यानी कि आपके धन के भाव में हैं। शनि देव जब धन के भाव में चले जाते हैं गोचर में, तो निश्चित रूप से धन का नाश करते हैं, धन से संबंधित परेशानी करते हैं, जो पिछले 2.5 साल से चला हुआ आ रहा है। शनि देव अभी आपके दूसरे भाव में हैं, जिन्होंने अपने 7.5 के दौरान काफी परेशानियां दी हैं और अभी देते रहेंगे। तो शनि देव का एकमात्र उपाय है कि आप हनुमान जी की आराधना करते रहें, शनि देव की आराधना करते रहें, शनि देव का मंत्र जाप करते रहें। बात करते हैं राहु की। तो राहु एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो आपके तीसरे भाव में है, स्त्री राशि में है, बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला है। 3, 6, 11 भाव में जब राहु गोचर में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो राहु अभी आपके तीसरे भाव में जाकर के आपको पराक्रम की वृद्धि करेंगे। आप जिस काम में आप लगेंगे उसमें आपको सफलता भी देंगे और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु का यही काम ही है। और अकस्मात फल देने में भी राहु बहुत आगे रहते हैं। स्त्री राशि का राहु तीसरे भाव में हमेशा शुभ फल ही देता है। बात करें सूर्य की, तो सूर्य देव अभी आपके जो है वो जाएंगे सिंह राशि में और अभी है कर्क राशि में। तो ये भी मिला जुला असर मिलता है इसमें आपको, बहुत ना शुभ ना अशुभ। लेकिन जो एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है सूर्य को लेकर के, वो मित्रों बन रहा है सूर्य और शनि का सप्तम शनि सप्तक योग बन रहा है। यानी कि जब कोई प्लेनेट एक दूसरे से 7वें भाव में चला जाता है, सीधी सी बात है, मैं तो चाहता हूं कि ज्योतिष के जो सूत्र हैं, ज्योतिष के जो नियम हैं, वो आप लोग जानें और अपनी कुंडली में भी देखें। क्या होता है कि ज्योतिष को जान लेने भर से, उसकी समस्याओं को समझ लेने भर से भी अरिष्ट का शमन हो जाता है। यानी कि ज्योतिष में कहा गया है कि अगर आपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स को जान लिए तो भी जानने भर से भी बहुत सारे अरिष्टों का शमन हो जाता है। अब अरिष्ट क्या है कि जो सूर्य है आपका, वो है अष्टमेश, यानी कि मृत्यु का मालिक। उस पर किसकी दृष्टि पड़ेगी? शनि देव की। यानी कि सूर्य 17 अगस्त से सिंह राशि में ही है, 17 अगस्त से सिंह राशि में है और 17 अगस्त के बाद से सूर्य और शनि परस्पर दृष्ट हो चुके हैं। तो सूर्य और शनि जब परस्पर दृष्ट हो जाते हैं तो दोनों में एक गृह युद्ध होता है, यानी कि दोनों पिता पुत्र हैं और पिता पुत्र दोनों में शत्रुता लिए हुए हैं। तो सूर्य शनि में युद्ध होने से अष्टमेश सूर्य प्रभावित हो रहा है और अष्टम का जो मालिक सूर्य बुरी तरीके से पाप प्रभाव में आने से बहुत सारी समस्या, जैसे कि अचानक धन का व्यय होना, हॉस्पिटल का खर्चा होना, ये सारी चीजें आ रही है। इसके उपाय के लिए ये है कि अभी आपको पूरे 1 महीने तक सूर्य देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। नित्य सूर्य देव को आपको अर्घ देना है। नित्य सूर्य देव को अर्घ देने से क्या होगा, ये गोचर में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर असर कम से कम पड़ेगा। अब बात करें मंगल देव की। मंगल अभी आपके पंचम भाव में है, यानी कि मंगल 30 अगस्त से मिथुन राशि में जाएंगे और अभी वो वृषभ राशि में है और साथ ही साथ बृहस्पति के साथ हैं। तो मित्रों, बृहस्पति और मंगल दोनों मिलकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल जब पंचम भाव में जाते हैं तो काफी दिक्कत
देते हैं, लेकिन साथ में बृहस्पति है तो वो दिक्कत कम से कम होगी। और बृहस्पति और मंगल दोनों मिलकर आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, तो राहु आपका अच्छा है। बृहस्पति और मंगल दोनों की सम्मिलित दृष्टि जब एकादश भाव में पड़ेगी तो आय के साधन बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का जो आपका रुका हुआ जो धन था, कहीं से आपका पैसा ऐसा था जो फंसा हुआ था, वो पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति और मंगल दोनों मिलकर के पंचम भाव में रहेंगे और मंगल 30 अगस्त से मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि 30 अगस्त से पहले पहले कुछ न कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटना होगा जिससे आपको धन का लाभ तो होगा। बात करते हैं जब मंगल आपके छठे भाव में जाएंगे, तो मंगल जब छठे भाव में जाएंगे, वैसे गोचर में छठे भाव का जो मंगल होता है वो अप्रत्याशित घटना देता है, कैजुअलिटी देता है, दुर्घटना देता है, लेकिन छठे भाव का मंगल गोचर में धन की प्राप्ति भी देते हैं और शत्रुओं पर विजय भी करवाते हैं। यानी कि आपका कोई अगर मामला, केस, मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है निश्चित रूप से, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में जाएंगे तो भाग्य भाव पर में भी देख रहे हैं और आपको द्वादश भाव पर में भी देख रहे हैं। द्वादश भाव उनके मित्र का घर है, तो मित्र के घर पे जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो द्वादश भाव से संबंधित शुभ फल मिलता है, यानी कि शत्रु कम हो जाएंगे, जो अप्रत्याशित जो खर्च हो रहे थे उन पर नियंत्रण लगेगा और सबसे बड़ी बात धन की तो प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं मित्रों बुध की, तो बुध अभी आपके 1 सितंबर से तो सिंह राशि में है और 22 सितंबर से कन्या राशि में चले जाएंगे। अब बुध जो सप्तम भाव में बुधादित्य योग जब लगा हुआ था, तो जब तक लगा हुआ था तो ठीक है, लेकिन अब बुध आपके चले जाएंगे 1 सितंबर से सिंह राशि में, और सिंह राशि में जाने के बाद वहां पर अष्टम भाव हो जाता है, और अष्टम भाव में जब बुध जाता है तो बुध वहां पर है, सूर्य वहां पर है, शनि की दृष्टि वहां पर है, तो ये सारी चीजें एक तरीके से बुध के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाती है। बुध जब कभी अष्टम भाव में पाप पीड़ित हो जाए तो प्रबल विपरीत राजयोग कारक हो जाते हैं। विपरीत राजयोग होता क्या है? विपरीत राजयोग में क्या होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि विपरीत राजयोग कुछ खराब स्थिति है और वो जब विशेष खराब हो जाती है तो अच्छा फल देने लगती है, उसी को विपरीत राजयोग कहा जाता है। अष्टम भाव का बुध आपको जो होगा पुत्र से खुशी देगा, धन प्रदायक होता है, पुत्र से खुशी और धन का प्रदाय, यानी कि पुत्र के मामले में हो सकता है कि आपके पुत्र का रिजल्ट आए, आपके पुत्र का कहीं एडमिशन हो जाए, जिस किसी भी प्रकार से आपके अपने संतान के लिए अगर आप किसी भी प्रकार का प्रयास कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, तो उसमें आपको हर हाल में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव पॉइंट्स में ये है कि शुक्र जो है अभी आपके शुक्र का हम कह सकते हैं कि 24 अगस्त से वो कन्या राशि में चले जाएंगे, लेकिन 24 अगस्त से वो कन्या राशि में जा चुके हैं। शुक्र हो गया नीच का, यानी कि शुक्र आपका नीच का हो गया नवम भाव में केतु के साथ, तो यहां पर क्या हो गया, भाग्य भाव में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। शनि आपको सेकंड हाउस में है और मार्केस के घर में है, धन का नुकसान करवा रहे हैं, अरिष्ट दे रहे हैं। और एक चीज और इसमें देखी जा रही है कि सबसे बड़ा फायदा कौन सा ग्रह देगा, तो सबसे बड़ा फायदा आपको बुध दे रहे हैं कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बृहस्पति और मंगल दोनों मिलकर के पंचम भाव में है, एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो धन की अच्छी खासी प्राप्ति होगी। और हर हाल में मंगल जब छठे भाव में जाएंगे तो अजात शत्रु योग बनाएंगे और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो पता चलता है कि जो गोचर होता है, गोचर से हमें क्या नफा क्या नुकसान होता है। नेगेटिव पॉइंट्स मैंने 2 बतला दिए कि पहला कि सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है, जिसमें कि सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, सूर्य जब पीड़ित हो रहे हैं शनि भी पीड़ित हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक तरीके से गृह युद्ध चल रहा है, दोनों के बीच में एक दूसरे को दृष्टि युद्ध चल रहा है। तो उस दृष्टि युद्ध के लिए आपको हनुमान जी की आराधना और सूर्य देव को जल चढ़ाते रहना है पूरे 1 महीने तक, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। इसके बाद शनिदेव आपके अंतिम चरण में हैं, आपको अब जो भी वो कष्ट अगर दे रहे हैं
आप सहर्ष लेते जाइए, क्योंकि अंतिम चरण में शनिदेव कष्ट तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ वो उसकी भरपाई भी करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और शनिदेव जब जाने लगते हैं 7.5 से, तो आपको आपकी जो उन्होंने आपसे छीना है वो आपको रिटर्न करके जाते हैं। तो शनिदेव की पूजा करते रहे, हनुमान जी की पूजा करते रहे, सूर्य देव की आराधना करते रहें और सितंबर के महीने में थोड़ी सी सावधानी रखें और थोड़ा सा उपाय करें। हर हाल में आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।